तो यार यहाँ पे भी मैंने पता कर लिया, एशियन मार्केट में आ रखा था, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है इसका फैन। वो बोल रहे हैं आप कहीं से ले आओ तो हम लगा देंगे। तो फाइनली यार ऑर्डर कर दिया मैंने। ये देख लो इतने का पड़ा है मेरे को, 2030 रुपये का। ये देख लो, वैसे मैंने पेमेंट कर दिया लेकिन इसमें आ रहा है पेमेंट स्टिल पेंडिंग, पता नहीं क्या है। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी सुबह सुबह मैं अपनी नैनो को लेके निकल चुका हूँ, लगभग 10 बजने वाले हैं। तो अभी फिलहाल ना इसका एसी दिखवाने जा रहा हूँ। एसी वाली दुकान पे चलते हैं, दिखवाते हैं क्या जुगाड़ इसमें लग सकता है। कंडेंसर फैन वो लोग अवेलेबल करवा पाएंगे या रिपेयर करेंगे, क्या करेंगे। अगर मिल जाता है कंडेंसर फैन तो चेंज ही करवा दूंगा, नहीं तो फिर मैं मंगवा दूंगा ऑनलाइन bootmo.com से। 2000 रुपये का मिल रहा है, वो तो बस लाना है और इंस्टॉल करवाना है, और उसके साथ साथ इसमें तेल भी डलवा के आना है। तो चलते हैं फटाफट से। अब बाहर जाने के मेरे पास 2 रास्ते हैं, कौन से रास्ते से जाया जाए। 2 नंबर गेट में तो बहुत भीड़ लगती है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। 1 नंबर गेट पे कंस्ट्रक्शन थोड़ा कम हो गया है। मेरे हिसाब से मुझे 1 नंबर गेट से ही जाना चाहिए, 1 से या फिर 3 से। चलो फिर 1 से चलते हैं, मुड़ जाता हूँ यहाँ से। अगर मिल जाएगा ना वहाँ पे कंडेंसर फैन तो फिर मज़ा ही आ जाएगा एकदम, और ज़्यादा चिल्ड करने लग जाएगी। अभी के टाइम बाहर देख लो कितनी धूप है। 1 नंबर पे भी एकदम मस्त इसने ठंडा ठंडा कर रखा है, अंदर गर्मी का पता ही नहीं लग रहा। तो सोचो जब इसका फ़ैन चेंज हो जाएगा, फास्ट लग जाएगा, फास्ट फैन, तब तो और ज़्यादा चिल्ड कर देगी अंदर। और फैन के साथ साथ जो कंडेंसर होता है वो भी साफ़ करवा लूँगा, मतलब उसमें पानी भरवा दूंगा, तो उससे भी और ज़्यादा कूलिंग बढ़ जाएगी। या फिर देखता हूँ एसी की सर्विस भी करवा दूंगा, अगर ठीक ठाक पैसों में कर दे तो करवा ही दूंगा, नहीं तो पहले कंडेंसर फ़ैन तो मिले, बाकी की चीज़ें तो सेकेंडरी है, प्राइमरी है अपना कंडेंसर फ़ैन। तो अभी सबसे पहले तो यार पेट्रोल पंप जा रहा हूँ, पहले तेल डलवा लेते हैं इसमें, उसके बाद सीधा दुकान पे चलेंगे, एसी वाले की दुकान पे। पेट्रोल पंप पहुँच गया, अब यहाँ से इसमें तेल डलवा लेते हैं। किधर लगाऊँ? तो 500 का तेल डलवा दिया यार यहाँ से। अब चलते हैं, प्रीमियम वाला डलवा दिया। यार मेरे समझ नहीं आ रहा कौन सी दुकान पे जाऊँ, बहुत सारी दुकान है घर के आसपास। एक तो यहीं बगल में ही है पेट्रोल पंप से निकलते ही, क्या किया जाए। करूँगा तो मैं उसको कर दूंगा, ठीक है। मेरा चक्कर लगेगा तो हाँ, मेरे को माइंड है बिल्कुल 1150 मेरे पास है। तो यार यहाँ पे भी मैंने पता कर लिया, एशियन मार्केट में आ रखा था, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है इसका फैन। वो बोल रहे हैं आप कहीं से ले आओ तो हम लगा देंगे। अब खुद ही इंतजाम करना पड़ेगा। वही है, bootmo.com से मंगवा लूंगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है अब अपने पास bootmo.com के अलावा। अब उसी से मंगाना पड़ेगा, चाहे वो लोग कितना ही लेट क्यों ना दे और कितने ही डिलीवरी चार्ज क्यों ना ले। चलो अब नैनो को लेके वापस घर चलते हैं। अब यार समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, ऑनलाइन ऑर्डर किया जाए या फिर कश्मीरी गेट जाया जाए, क्योंकि हो सकता है कश्मीरी गेट में मिल जाएगा। वहाँ तो यार मिल ही जाएगा 100%, पर यार कश्मीरी गेट में दिक्कत ये है कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है, जगह जगह भटकना पड़ेगा इतनी गर्मी में। आज तो गर्मी भी ज़्यादा है दिल्ली में, ऊपर से गाड़ी लेके मैं जा नहीं सकता, पहले गाड़ी लेके घर जाना पड़ेगा, घर में गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, फिर स्कूटी लेके आना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी तो वहाँ घुसाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। स्कूटी में ही दिक्कत हो जाती है, स्कूटी में ही ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ फंस गए। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ अब bootmo.com से ही मंगा देते हैं। इन्होंने भी ना जो मेरे को एस्टीमेट दिया था वो 2-2.5 हज़ार रुपये का दिया था पंखे का, और bootmo.com पे भी 2000 रुपये का मिल रहा है डिलीवरी चार्ज मिला के, और इंस्टॉलेशन चार्जेस 500 रुपये, तो 2500 रुपये लगेंगे टोटल पंखा चेंज कराने में। तो फाइनली यार ऑर्डर कर दिया मैंने। ये देख लो इतने का पड़ा है मेरे को, 2030 रुपये का। ये देख लो, वैसे मैंने पेमेंट कर दिया लेकिन इसमें आ रहा है पेमेंट स्टिल पेंडिंग, पता नहीं क्या है, पर ऑर्डर कर दिया है, अब देखते हैं कब तक आता है। वैसे तो यार एकदम मस्त ठंडा ठंडा कर रखा है इसने। एक भाई का ना कमेंट आया था, वो बोल रहे थे जब उनकी नैनो ऐसे खड़ी रहती है ना उस टाइम ठंडा नहीं करती, जब चलती है स्पीड में तभी ठंडा करती है। लेकिन मेरी नैनो में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी मैं खड़ा हो रखा हूँ काफ़ी टाइम से, 10-15 मिनट से, लेकिन ये खड़े खड़े में भी उतना ही ठंडा करती है और चलते टाइम में भी उतना ही ठंडा करती है। थोड़ा सा भी 1% भी डिफरेंस नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपकी नैनो में कुछ दिक्कत होगी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों में आती है ये वाली प्रॉब्लम। लेकिन इसका मेरे को सोल्यूशन नहीं पता है, एसी वाले के पास जाना पड़ेगा, उसी को पता होगा इसका सोल्यूशन। अगर मेरी नैनो में दिक्कत आती होती है कभी, फिर मेरे को भी सोल्यूशन पता होता, पर अभी तो फिलहाल मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सामान तो मिला नहीं यार, अब वापस घर ही चलते हैं। बाकी ऑनलाइन तो मैंने ऑर्डर कर दिया है bootmo.com से,
उन्होंने डिलीवरी टाइम बताया नहीं है कब तक आएगा, पता नहीं कब आएगा। 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं, 20 दिन भी लग सकते हैं। Boodmo.com का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी लोगों से सुना है ना, तो सबने लेट डिलीवरी ही बोला है, किसी की उन्होंने टाइम पे डिलीवरी नहीं करी। मैंने भी जब एक बार ऑर्डर किया था उनसे, तो उन्होंने भी बहुत लेट किया था। ये लगा लो 4 दिन का वो दिखा रहा था कि 4 दिन में आ जाएगा, लेकिन वो आया लगभग 8-9 दिन में। लेकिन इसमें ये चीज़ बढ़िया है कि अगर ख़राब निकल जाता है ना प्रोडक्ट, तो रिटर्न हो जाएगा 10 दिन के अंदर अंदर। ओ जी वैगन जा रही है, 10 दिन से ज़्यादा होंगे तो नहीं होगा वापस। तो इसलिए इसमें ये झंझट भी नहीं है। जैसे मैं मान लो कश्मीरी गेट से लाया और वो ख़राब निकल गया, तो मैं वापस कहाँ कराऊँगा उसे, फिर वापस इतनी दूर जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें वो झंझट नहीं है, उस झंझट से बच जाऊँगा मैं आराम से। फ़ोन पे ही मैं कर दूंगा रिटर्न, और वो घर से ही उठा के ले जाएंगे अपना प्रोडक्ट। वैसे वो प्रोडक्ट ज़्यादा दूर से नहीं आ रहा, नोएडा से ही आ रहा है। और कल मैं जिस दुकान पे गया था ना, जहाँ से अक्सर मैं नैनो के पार्ट्स लेता रहता हूँ, उन्होंने भी यही बोला था कि ये आ नहीं रहा है कंडेंसर फैन पीछे से काफ़ी टाइम से। और जहाँ आज गया उन्होंने भी यही बोला कि आ नहीं रहा है कंडेंसर फैन बहुत टाइम से टाटा नैनो का। तो इसीलिए मिला नहीं मेरे को, वरना तो मिल ही जाता आराम से। अब वो तो सही है ऑनलाइन मिल रहा है, कहीं पता चले ऑनलाइन भी ना मिलता, फिर तो हालत ही ख़राब हो जाती। और दुकान वाले भैया ने मेरे को एस्टीमेट बताया था कि 2000 से लेके 2500 के बीच में आता है वो पंखा। तो ऑनलाइन तो 1840 का मिल रहा है, डिलीवरी चार्ज मिला के 2030 का पड़ा है मेरे को। 188 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस लिए हैं उन्होंने मेरे से। और पेमेंट ना Boodmo.com पे पहले ही करनी पड़ती है, इसमें कैश ऑन डिलीवरी वाला सिस्टम नहीं है। तो एक ये भी कमी है Boodmo.com की, कि आपको पैसे पहले ही भरने पड़ जाते हैं। और इंडिया में किसी काम में आपने पहले पैसे दिए हैं ना, तो वो काम होता नहीं है जल्दी से टाइम पे। ऐसे ही है Boodmo.com पे भी, पैसे तो पहले ही मिल गए उनको। बाकी इस बार का देखते हैं टाइम पे डिलीवरी होती है या नहीं होती है, आपको अपडेट करता रहूँगा मैं। उसके बाद ही हम किसी रिजल्ट पे पहुँचेंगे। ये देख रहे हो कितनी लाइन लगी है बाहर निकलने के लिए। पहले मैं इसी गेट से सोच रहा था बाहर निकलने की, इन लोगों को 1 नंबर गेट से निकलना चाहिए, वो फिर भी खाली है। कितने सारे लोग ऑफिस जा रहे हैं महंगी महंगी गाड़ियों में, फोर्ड, एंडेवर, मर्सिडीज। कुछ पार्ट्स यार ऐसे हैं नैनो के जो मार्केट में मिलते नहीं है। एक तो ये कंडेंसर फैन हो गया, पहले मिल जाता था ये, एक बार बहुत पहले भी मैं चेंज कराने की सोच रहा था ना, तो उस टाइम तो मिल रहा था, लेकिन अब बंद हो गया ये मिलना। ये देखो सामने से नई वाली वो आ रही है, स्विफ्ट डिज़ायर, स्विफ्ट नहीं सॉरी सिर्फ डिज़ायर, वो भी टैक्सी में। बहुत सारे लोगों को मारुति ने बेवकूफ़ बना दिया, बोला था टैक्सी में नहीं लाएंगे, लेकिन लिया है। तो इन्होंने बोला ही क्यों। लेकिन ना वैसे लोगों को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, टैक्सी हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि अच्छी गाड़ियाँ ही टैक्सी में लगती है। अब कोई बेकार सी गाड़ी को थोड़ा टैक्सी में लगाएगा जो बार बार ख़राब होती रहे, उसी गाड़ी को तो लगाएगा जिसकी मेंटेनेंस कम हो और परफॉर्मेंस अच्छी हो, माइलेज अच्छी हो, रिलायबल हो गाड़ी। तो जो गाड़ियाँ टैक्सी में चल रही है ना, वो सभी रिलायबल होती हैं। इसको एक पॉजिटिव उसमें लेना चाहिए, लेकिन लोग उल्टा सोचते हैं कि ये टैक्सी में चलती है, ये नहीं खरीदेंगे, वरना लोग हमें टैक्सी वाला समझेंगे। इंडिया में लोगों की ज़िंदगी ज़्यादातर ना इसी में निकल जाती है कि और लोग क्या सोचेंगे, और लोग क्या करेंगे, वो क्या करेगा, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा। क्योंकि अगर लोगों की आप सुनते रहोगे ना, तो आपका वो हाल हो जाएगा, वो गधे वाला हाल। वो गधे की कहानी सुनी होगी आपने बचपन में, एक पापा होता है, उसका बेटा होता है, वो दोनों जा रहे होते हैं, उनके साथ एक गधा भी होता है। तो वो तीनों ना कहीं जा रहे होते हैं पैदल चल चल के, तो रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं उन्हें, तो वो लोग आपस में बातें करते हैं कि देखो कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, गधा है इनके पास तब भी पैदल चल रहे हैं, गधे के ऊपर बैठ के नहीं जा रहे। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो अपने बेटे को बिठा देता है गधे के ऊपर और खुद पैदल चलने लग जाता है। फिर थोड़ा आगे चलते हैं, फिर और लोग मिलते हैं, फिर वो आपस में बात करने लग जाते हैं लोग कि देखो कितना बेकार बेटा है, खुद गधे में चल रहा है और पापा को पैदल पैदल चलवा रहा है। लोग बोलते हैं सच में कलयुग ही आ गया है, कैसे कैसे बेटे होने लग गए हैं अब इस दुनिया में। तो फिर वो बेटा अपने पापा को बिठा देता है गधे पे, खुद पैदल चलने लग जाता है। फिर वो थोड़ा आगे चलते हैं तो उन्हें और लोग मिलते हैं, फिर वो लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं, देखो कैसा पापा है, खुद गधे में बैठ रखा है और बेटे को पैदल चलवा रहा है, बताओ। फिर वो पता क्या करते हैं, वो दोनों ही गधे के ऊपर बैठ जाते हैं, बाप भी और बेटा भी। फिर वो चलते हैं थोड़ी दूर आगे, फिर और लोग मिल जाते हैं उन्हें, फिर वो आपस में बातें करने लग जाते हैं कि देखो कैसे लोग हैं, कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, बेचारे गधे के ऊपर बैठ रखे हैं। फिर वो दोनों क्या करते हैं, गधे को ऊपर उठा लेते हैं डंडी में बांध के और खुद पैदल पैदल चल के ले जा रहे होते हैं। फिर आगे ना एक नदी आती है,
वो नदी पार कर रहे होते हैं पुल से, इतने में जिससे उन्होंने गधा बांधा होता है ना, वो रस्सी खुल जाती है और वो गधा गिर जाता है नदी में और वो मर जाता है। इससे उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उनका गधा चला जाता है। तो यही हाल होता है उन इंसानों का जो इसको लेके चलते हैं पूरी ज़िंदगी भर कि लोग क्या सोचेंगे। उनका तो सिर्फ गधे का नुकसान हुआ है, लेकिन लोगों का तो पता नहीं क्या क्या चीज़ों का नुकसान हो जाता है और फिर भी उन्हें समझ नहीं आता, फिर भी वो वही करते रहते हैं पूरी ज़िंदगी भर। ये वैसे स्टोरी बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत डीप इसका मतलब है। जिस दिन आपने ये स्टोरी समझ ली ना, आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशहाल हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा आपको अपनी ज़िंदगी में, जैसे मेरे को आता है।